Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video in which I am going to discuss about transgenic plants, and in this video my focus will be upon plant transformation with TI plasmid. This TI plasmid is present in gram negative bacteria, that is Agrobacterium tumefaciens. And in my upcoming video I will discuss about TI plasmid derived vector system, physical method of transferring genes to plants, chloroplast engineering and use of some reporter genes in transformed plants, and manipulation of gene expression in plants, and production of marker free transgenic plants. So stay tuned with me and press the bell icon so that you get updated with my upcoming videos. Thank you so much for clicking on my video. Let's begin with me. So here we are discussing about genetic engineered plants. So what is the main motive of studying this topic or preparing some transgenic plants? First of all, we want to enhance their nutritional value, and if I focus on the major grain in which we use this technique, these major grains are corn, maize, wheat and rice. There are various reasons for which we prepare these transgenic plants, but the major three regions for which we develop transgenic plants are first of all for the addition of a gene to improve the agriculture, horticulture or ornamental value of a cropping plant. Second one is these transgenic plants can act as a living bioreactors for the inexpensive production of economically important proteins or metabolites. And third one is these plant that are genetically transformed by researchers, we call them transgenesis. This process of transforming plants called as transgenesis. So this provide a powerful means for studying the actions of particular gene during development and during other biological process in case of plants, like metabolic pathway में जो genes activate होते हैं उनको study करना चाहते हैं हम, तो उस केस में ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोसेस होती है. अदर रीजन्स होते हैं कि हम इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं प्लांट में, प्रोटेक्शन जनरेट करना चाहते हैं वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और उनको हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, पैथोजन लाइक फंगस बैक्टीरिया के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी सेंसर्स की जो कैपेबिलिटी होती है उसको डिले करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से उनको टॉलरेट करवाना चाहते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स की जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है उनको फुलफिल करने के लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रिपेयर करते हैं. और अगर यूज़फुल कंपाउंड्स की बात करें तो थेरेपेटिक एजेंट्स बनाने के लिए, पॉलीमर्स बनाने के लिए, और कभी कभी तो एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है करते हैं प्लांट्स की. तो अभी तक जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए वो हम कह सकते हैं कि इस टेक्निक की एप्लीकेशंस थी कि क्यों हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट की, तो बेसिकली उसको मॉडिफाई करने के लिए, किसी पर्टिकुलर जीन को स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन्स जो कि एक ग्राम नेगेटिव सोइल बैक्टीरिया जिसको हम फाइटोपैथोजन भी बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है टीआई प्लाज्मिड जिसका ये यहाँ पे जेनेटिक सीक्वेंस यहाँ पे शो किया गया है, डिफरेंट इसके जीन्स यहाँ पे शो किए गए हैं. तो जो ये टीआई प्लाज्मिड है इसमें होते हैं वायरुलिन जीन. ये क्या करते हैं, प्लांट के क्राउन वाले रीजन पे, क्राउन मतलब जो स्टेम का एंड वाला पोर्शन है जिसमें वाउंड होगा, घाव होगा, वहाँ पे जाके ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है प्लांट को. और ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो दो हार्मोन हैं हमारे किसकी, प्लांट के, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प करते हैं. साइटोकाइनिन जैसे हमारे म्यूसिस के टाइम पे डिवीजन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे सेल्स की कि वो एक ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिल है उसकी कैपेबिलिटी होती है जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म करने की प्लांट सेल को, और वो एक कंडीशन क्रिएट करता है प्लांट में जिसको हम क्राउन गॉल ट्यूमर बोलते हैं. तो यही सारी जो प्रोसेस है उसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे जो है प्लांट ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं टीआई प्लाज्मिड के थ्रू. तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज दिस क्राउन गॉल ट्यूमर्स. तो ये जो क्राउन गॉल ट्यूमर्स हैं ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं किसका, ट्रांसफ़र, इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन
कुछ पर्टिकुलर जीन का, और ये पर्टिकुलर जीन किस में प्रेजेंट होते हैं, इस टीआई प्लाज्मिड के सेगमेंट में, जो इसका डीएनए सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उस डीएनए सेगमेंट को हम बोलते हैं टीडीएनए। ठीक है, ये जो टीडीएनए है इसको हम टीडीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन होता है हमारे टीआई प्लाज्मिड का। ठीक है, ये पूरा जो हमारे यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंस है ये टीआई प्लाज्मिड का है, और ये टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम टी रीजन बोलते हैं, जो कैपेबल होता है प्लांट को के साथ इंटीग्रेट करने में और उसको ट्रांसफर करने में। ठीक है, अब जो टीडीएनए होता है उसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर से और राइट बॉर्डर से। ठीक है, और इसमें कुछ जीन्स होते हैं जो ऑक्सिन की सिंथेसिस भी करते हैं, साइटोकाइन की सिंथेसिस भी करते हैं, और ओपाइन की सिंथेसिस भी करते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसक्राइब जिसमें वो अपना एमआरएनए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, फिर उसकी मॉडिफिकेशन होगी, स्प्लाइसिंग होगी, और स्प्लाइसिंग के बाद मॉडिफिकेशन होगी, फिर वो अपना यहाँ पे ट्रांसलेशन करेगा प्लांट सेल के अंदर ही, वो ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन मतलब कि वो प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म करता है अपना। बट यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि जो यहाँ पे जीन है वो केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर जाके ही अपने प्रोटीन प्रोडक्ट की सिंथेसिस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टाइम पे, कुछ एनहेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वही जो ये ट्रांसलेशनल मशीनरी है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में। इसीलिए जो ये प्लाज्मिड के जीन हैं ये बेसिकली प्लांट सेल के अंदर ही क्या कर पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ इस टी रीजन के बाहर की, तो टी रीजन के बाहर में जो जीनोम प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होते हैं वायरुलेंट जीन। ये जो वायरुलेंट जीन है ये एक एंजाइम को कोड करते हैं जो ओपाइन की कैटाबोलिज्म में हेल्प करता है। ओपाइन जो कि टी डीएनए सिंथेसाइज करेगा उसका कैटाबोलिज्म कौन करेगा, ये वायरुलेंट जीन करेंगे। और इसमें एक ओराई प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है प्लाज्मिड की और उसको स्टेबली मेंटेन कर पाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस में, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इन्फेक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन टू प्लांट सेल एट द साइट, एट ए पर्टिकुलर साइट। एक्चुअली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन है वो एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वो अटैच होता है प्लांट पे, वो होता है उसके स्टेम के एंड वाले पॉइंट पे जहाँ पे वो ओपन होगी, उस मतलब ओपन वाउंड होगा। ठीक है, वहाँ पे वो उसको इन्फेक्ट करेगा, अटैच हो जाएगा। फिर वो कुछ सेल्यूलोज फिब्रिल्स प्रोड्यूस करेगा, फिब्रिल्स। ठीक है, और ये जो सेलुलर फिब्रिल्स हैं ये हेल्प करते हैं उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन की, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसकी हेल्प करते हैं कि वो टाइटली बाउंड हो पाए प्लांट सेल के सरफेस से। फिर ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ प्लांट के फिनोलिक कंपाउंड के साथ। किसके साथ, फिनोलिक कंपाउंड। और ये फिनोलिक कंपाउंड होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे एसिटोसिरंजोन और हाइड्रोक्सी एसिटोसिरंजोन्स। इनका मेजर रोल क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, जैसे फ्लेविनोइड्स होते हैं, फ्लेविनोइड्स होते हैं हमारे, और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ, और होते हैं लिग्निन वगैरह, जिनका बेसिकली वैसे कोई मेजर रोल नहीं होता प्लांट के केस में। फ्रेगरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है, प्लांट इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज़ करता है एज ए कार्बन सोर्स और कभी कभी नाइट्रोजन सोर्स की फॉर्म में भी यूज़ करता है। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इनको सिंथेसाइज करने वाला जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, उनको बोला जाता है फिनाइल प्रोपेनॉइड। ठीक है, तो फिनाइल प्रोपेनॉइड का मेटाबॉलिज्म होता है तब ये हमारे सेकेंड मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं। तो इन फिनाइल प्रोपेनॉइड को रिजेंबल करते हैं एसिटोसिरंजोन और हाइड्रोक्सी एसिटोसिरंजोन्स। ठीक है, तो ये जो एसिटोसिरंजोन और हाइड्रो एसिटोसिरंजोन है ये इंड्यूस करते हैं वायरुलेंट जीन को। और ये वायरुलेंट जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टीआई प्लाज्मिड में। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वायरुलेंट जीन होते हैं ये अबाउट 25 होते हैं नंबर में, और ये 7 ओप्रोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ओप्रोन्स क्या होता है, आपने लैक ओप्रोन स्टडी किया होगा, ट्रिप ओप्रोन स्टडी किया होगा, और एरा ओप्रोन स्टडी किया होगा। तो ये जो ओप्रोन होते हैं उसमें कई सारे जीन जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और एक उन सारे जो जीन्स होते हैं उनका एक ही प्रमोटर होता है और एक ही ऑपरेटर होता है। ठीक है, वो होता है हमारा ओप्रोन। तो ये जो वायरुलेंट जीन होते हैं 25 होते हैं नंबर में, और 7 ओप्रोन्स में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, और अब आता है ये क्वेश्चन कि
ठीक है, हमने बोला कि जो एसिटोसिरिनजोन है, हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिनजोन है, वो इंड्यूस करेंगे इन वायलेंट जीन को ताकि ये एक्सप्रेस हो जाए। बट क्या फंक्शन होता है वायलेंट जीन का? तो वायलेंट जीन ट्रांसफ़र करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इस टी प्लाज्मिड के टीडीएनए को। ये जो फ्रेगमेंट है टीडीएनए का, इसको इंटीग्रेट कर देंगे प्लांट सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होगा उस डीएनए के साथ, ताकि ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो उस डीएनए के साथ मिलके रेप्लिकेट कर पाए। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि वो मिलके उसके साथ रेप्लिकेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, हाउ डज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन इन्फेक्ट प्लांट सेल? तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन है वो अटैच हो जाता है होस्ट प्लांट सेल से, और जो ये वायलेंट जीन होते हैं ये इंड्यूस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अटैच होता है, प्लांट ऑलरेडी बाउंडेड स्टेट में होता है, वो फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरिनजोन और हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिनजोन को सिंथेसाइज करता है और ये इंड्यूस कर देते हैं वायलेंट जीन को। ठीक है, और जो टीडीएनए होता है वो ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे बैक्टीरियल कंजुगेशन की प्रोसेस होती है, सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे जो टीडीएनए है वो लीनियर फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल होता है, जब वो कहाँ पे इंटीग्रेट करता है, प्लांट सेल के साथ इंटीग्रेट करता है, और हम बोले तो वो जब ट्रांसफर होता है टी प्लाज्मिड से प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी टीडीएनए की, ये इनिशिएट की जाती है स्ट्रैंड स्पेसिफिक कटिंग के थ्रू, क्योंकि हमें पता है ये सर्कुलर है बट ये लीनियर फॉर्म में जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सर्कुलर है और ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में और लीनियर फॉर्म में ही प्लांट के अंदर एंटर करेगा? तो ये पॉसिबल है कुछ स्ट्रैंड स्पेसिफिक कटिंग एंजाइम्स के थ्रू, और ये जो एंजाइम है ये वायलेंट जीन कोड करता है बोथ बॉर्डर पे, बोथ बॉर्डर मतलब लेफ्ट राइट बॉर्डर पे ये इनकोड करता है। 5 प्राइम एंड जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, वो कैरी करता है राइट बॉर्डर सीक्वेंस, और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस कैरी किया जाता है 3 प्राइम एंड पे। इस तरह से ये लीनियर फॉर्म में प्लांट सेल के अंदर एंटर कर पाता है। और जो इंटीग्रेशन होता है टीडीएनए का प्लांट जीनोम में, वो डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस लोकेट करता है टीडीएनए के राइट बॉर्डर पे। तो ये राइट बॉर्डर में जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं वो अबाउट 25 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटिंग सीक्वेंस को कंसिस्ट करते हैं, जो ये डिफाइन करेगा कि ये टीडीएनए जाके इंटीग्रेट कर पाए प्लांट सेल के जीनोम के साथ। अब हम बात करें टीडीएनए की। ठीक है, जो पार्ट है टीआई प्लाज्मिड के जीनोम का। तो जो टीडीएनए है उसके दो बॉर्डर्स हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, और ये दोनों ही बॉर्डर होमोलॉजी शो करते हैं किसके साथ, प्लांट डीएनए के साथ। और वो प्लांट के डीएनए की जिस साइट पे इंटीग्रेट करते हैं उस साइट के साथ वो होमोलॉगी शो करते हैं, होमोलॉगस होते हैं। बहुत सारे जीन होते हैं टीडीएनए में जो एक्टिवेट तभी हो पाते हैं जब वो किसके अंदर हो, प्लांट जीनोम के अंदर हो। ऐसा क्यों? ये मैंने पहले भी बोला, वो इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशन रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर अलग होते हैं और प्लांट के अंदर अलग होते हैं। इसीलिए जो टीडीएनए के जो जीन हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं जब वो किस में एंटर कर जाए, प्लांट सेल में, ना कि तब जब वो बैक्टीरिया सेल में हो। तो ये जो टीडीएनए होता है इस में एक पर्टिकुलर जीन होता है जिसको हम बोलते हैं IAAM, और एक होता है IAAH। ठीक है, ये दोनों ही जीन इनकोड करते हैं उन एंजाइम्स को जो सिंथेसाइज करेंगे प्लांट के हार्मोन को, और वो प्लांट हार्मोन होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन को हम क्या बोलते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, है ना। तो इंडोल एसिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा, IAAM और IAAH, और ये दोनों ही जीन इसमें प्रेजेंट होते हैं टीडीएनए में। बट जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होता है तब ये एक्सप्रेस नहीं होते। जैसे ही ये प्लाज्मिड प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है तो ये जीन क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे IAAM की, तो ये कोड करता है एंजाइम, कौन से एंजाइम को कोड करता है, ट्रिप्टोफैन 2 मोनोऑक्सीजनेज। ठीक है, ट्रिप्टोफैन 2 मोनोऑक्सीजनेज। और ये जो एंजाइम होता है ये ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंडोल 3 एसिटामाइड में कन्वर्ट कर देता है, इंडोल 3 एसिटामाइड में। और IAAH जो होता है वो इनकोड करता है किसको, इनकोड करता है इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलेज को। ये कन्वर्ट कर देता है इंडोल 3 एसिटामाइड को इंडोल एसिटिक एसिड में। और ये इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, सिंपली ऑक्सिन है ये।
ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 एसिटामाइड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है ट्रिप्टोफैन टू मोनोऑक्सीनेज, जो कि यहाँ पे एक्ट करेगा। उसके बाद IAAH जीन जो कि tDNA का अंदर प्रेजेंट होता है, वो इनकोड करता है एक एंजाइम जो कि यहाँ पे एक्ट करेगा इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलाइसिस करेगा और इंडोल एसिटिक एसिड को जनरेट करेगा। अब जो tDNA होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जीन भी होता है, वो कैरी करता है TMR जीन को, जिसको हम IPT जीन भी बोलते हैं। जो IPT है इसको हम इसलिए IPT बोलते हैं TMR जीन को क्योंकि ये इनकोड करता है आइसोपेंटिनाइल ट्रांसफेरेज को। अब इसके नाम से ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, I स्टैंड फॉर आइसो, P स्टैंड फॉर पेंटिनाइल, T स्टैंड फॉर ट्रांसफेरेज। तो ये आइसोपेंटिनाइल ट्रांसफेरेज जो है एंजाइम उसको इनकोड करता है TMR जीन, इसीलिए इसको IPT भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सिंपली ये ऐड करता है आइसोपेंटाइल साइड को ऐड कर देता है, किसमें साइड को ऐड कर देता है 5 जो हमारी 5 प्राइम AMP है एडिनोसाइन मोनोफेस्फेट, उसकी साइड चेन से ये आइसोपेंटाइल साइड चेन को ऐड कर देता है और आइसोपेंटाइल एडिनोसाइन 5 फोस्फेट ये क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है साइटोकाइनिन आइसोपेंटाइल एडेनिन की सिंथेसिस में, क्योंकि मैंने बोला कि वायलेंट जीन का यही फंक्शन होता है कि वो ऑक्सिन और साइटोकाइन यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा। तो IAAM और जो IAAH होता है उसका मेजर रोल होता है ऑक्सिन बायोसिंथेटिक पाथवे में, और यहाँ पे जो हमारा होता है TMR जीन जिसको हम IPT भी बोलते हैं, उसका मेजर रोल होता है यहाँ पे हमारे साइटोकाइन आइसोपेंटिनाइल एडेनिन के सिंथेसिस में। अब जो मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे यहाँ पे जनरेट होगा साइटोकाइनिन आइसोपेंटिनाइल एडेनिन और यहाँ पे हमारा इंडोल एसिटिक एसिड है जिसको हम ऑक्सिन भी बोलते हैं। तो दोनों का हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है प्लांट एंजाइम के थ्रू और बाद में फर्दर यहाँ पे साइटोकाइंस जनरेट किए जाते हैं। साइटोकाइंस अगर की मैं बात करूँ तो साइटोजाइंस ट्रांसजेटिन और ट्रांसराइबोसाइल जेटिन यहाँ पे क्या किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। और जो ऑक्सिन है और जो साइटोकाइन है ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और उसकी डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। बट जब ये एक्सेस में हो जाते हैं तो ये ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इसको क्राउन गॉल ट्यूमर भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर tDNA की बात करूँ तो जो tDNA है वो कैरी करता है जीन्स को, जो जीन्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, ओपाइन सिंथेसाइज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो टी रीजन है इसमें कुछ जीन प्रेजेंट है जो ओपाइन की सिंथेसिस करते हैं। अब जो ओपाइन होता है वो क्या होता है, वो या तो अमाइनो एसिड या कीटो एसिड का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और अमाइनो एसिड एंड ए शुगर डेरिवेटिव का वो क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है ओपाइन। ये एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ आर्जिनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है एंड पायरिक एसिड दोनों का अगर मैं बोलूँ तो वो फिर यहाँ पे कहलाएगा ओक्टाओपिन, ठीक है, ओक्टाओपिन। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आर्जिनिन और अल्फा कीटोग्लूटाल्डिहाइड ने यहाँ पे कंडेंसेशन करके फॉर्म किया है ओपाइन, तो उसको हम नोपालिन बोलेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि बाईसाइक्लिक शुगर डेरिवेटिव है ग्लूटामिक एसिड का, तो वो यहाँ पे जो ओपाइन होगा उसको हम एग्रोपाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो ओपाइंस होते हैं ये सिंथेसाइज किए जाते हैं जहाँ पे क्राउन गॉल सिम्टम्स होते हैं प्लांट में, और क्राउन गॉल कंडीशन यहाँ पे जहाँ पे क्रिएट होती है वहाँ पे ये एग्रोओपिन, नोपालिन और ओक्टापिन ये सब सिंथेसाइज होते हैं। ओक्टापिन क्या था, हमारा आर्जिनिन और पायरिक एसिड का डेरिवेटिव, दोनों का कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और आर्जिनिन एंड अल्फा कीटोग्लूटाल्डिहाइड का है नोपालिन, और एग्रोओपाइन है हमारा बाईसाइक्लिक शुगर डेरिवेटिव किसका, ग्लूटामिक एसिड का। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ कि इन ओपाइंस की का मेजर रोल क्या होता है, यूज़ क्या होता है, तो ये कार्बन सोर्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और कभी कभी नाइट्रोजन सोर्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन होता है वो कैरी करता है TI प्लाज्मिड बोन जीन्स जो कैटाबोलाइज करते हैं। इसमें वायलेंट जीन में कुछ जीन होते हैं जो कैटाबोलाइज करते हैं इन ओपाइंस को और उसको यूज़ कर लेते हैं एज ए कार्बन सोर्स और नाइट्रोजन source. So this was all about how does these plants are transformed with the help of this TI plasmid that is present in gram negative bacteria
or we can say present in Agrobacterium tumefaciens. Hope you like my video, and if you like, then please thumbs up, and if you have any query or any question or any doubt, then write in the comment box given below. Thank you so much for clicking on my video, and in my upcoming video I will discuss the rest part of this lecture that is related to genetically engineering plant. Thank you so much once again.